अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्क कंपनी के लिए चौथी मरतबा अमरीकी अवार्ड की खबर पर बात करेंगे। यूनान की जानिब से 40 F-35 तैयारों से मुतालिक रिक्वेस्ट, अमरीकी हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे की नाकामी, जर्मनी की इसराइल और अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी, जापान की कोस्ट गार्ड के लिए शिप, स्पेन और ट्यूनिस समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नाकाम हो गया है। गो के इस बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई, लेकिन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ये CPS यानी कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक मिसाइल का तजर्बा था जो दूसरी मरतबा नाकाम हुआ है। CPS दरअसल जुमवार्ड क्लास डिस्ट्रॉयर और वर्जीनिया क्लास सबमरीन पर इंस्टॉल किए जाने का मंसूबा है। ताहम गुज़श्ता बरस अक्टूबर में भी ये तजर्बा नाकाम हो गया था। नेवी के अलावा US आर्मी भी इसी CPS मिसाइल के लैंड बेस्ड वर्जन डेवलप कर रही है, जबकि इस मकसद के लिए नॉर्थरोप ग्रोमन और लॉकहीड मार्टिन मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तुर्क कंपनी जैनेक को चौथी मरतबा इंडस्ट्री चॉइस अवार्ड दिया गया है। स्मॉल आर्म्स बनाने वाली इस कंपनी को अमेरिका में होने वाले वेपन इंडस्ट्री कंपटीशन में चौथी मरतबा इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये तुर्क कंपनी छठी दफ़ा इस कंपटीशन में शिरकत कर रही है। कंपनी इस वक्त कई टाइप के पिस्टल्स मुतारिफ करवा चुकी है, जिसमें TP9 SF, TP9 एलीट कॉम्बैट और दीगर पिस्टल्स शामिल हैं। यूनान के बारे में इतलात हैं कि उसने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट साइन कर दिया है। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यूनान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गुज़श्ता रोज़ वाशिंगटन भेजा है। अब तक की इतलात के मुताबिक यूनान 20 F-35 और 20 मजीद की ऑप्शन अवेल करना चाहता है। अगर इस बारे में दोनों ममालिक में मुआहदा तय पा जाता है तो यूनान को इब्तदाई तौर पर इन तैयारों की डिलीवरीज 2028 से शुरू हो सकती हैं। वाज़ेह है कि यूनान न सिर्फ फ्रांस से 24 रफ़ाल तैयारे ऑर्डर कर चुका है, बल्कि अपने 83 F-16 ब्लॉक 52+ एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड भी कर रहा है। इसके अलावा यूनान अपने 38 ब्लॉक 50 तैयारों को 50+ स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का ख्वाहिशमंद है। फ्रेंड्स, अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ट्यूनिस के लिए सुपर टुगैनो के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्यूनिस को 8 T-6C एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। इस डील में मुतलका इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और प्राट एंड विटनी कनाडा के PT-6 स्पेयर इंजन शामिल हैं। याद रहे कि ये वही इंजन है जो अब अकिंजी B ड्रोन पर भी इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में इतलात हैं कि वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइली साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन से मुतालिक गौर कर रहा है। जर्मन सोर्सेज का कहना है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन बुनियादी तौर पर जर्मनी को दरपेश रशियन साख्ता स्कंदर टैक्टिकल मिसाइल के खतरात से निमटने की वजह से किया जा रहा है। जर्मनी अमरीकी साख्ता थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस और इसराइली साख्ता एरो 3 को स्टडी कर रहा है। इन सिस्टम्स को बिलतरतीब लॉकहीड मार्टिन और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। थार्ड 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि इसराइली साख्ता एरो 3 के मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 2400 किलोमीटर बताई जाती है। स्पेन की कंपनी इंड्रा को नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ने $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुआहदे के तहत इंड्रा डिफेंस टाइप 212 सबमरीन को नए कॉम्बैट सिस्टम से इक्विप करेगी। इससे पहले ये कंपनी जर्मनी, इटली और पुर्तगाल की नेवी के ज़ेर इस्तेमाल टाइप 212 सबमरीन से मुतालिक अपनी सर्विसेज फराहम कर चुकी है। गालबन इसी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जापान की कोस्ट गार्ड के लिए मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने
दूसरी 6000 टन क्लास की ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च कर दी है। इस हैवी टनेज OPV की लंबाई 140 मीटर और टॉप स्पीड 25 नॉट्स है। इस OPV की रेंज 20,000 नॉटिकल माइल्स है, जबकि इस पर 40 मिलीमीटर की बूफर्स गन और दो 20 मिलीमीटर की गन्स के अलावा दो यूरोकॉप्टर AS332 साइज के हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि बरतानिया अपनी GDP का 2.5% 2030 तक दिफा पर खर्च करेगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह ऐलान नेटो समिट के फौरन बाद सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इस साल के आखिर तक बरतानिया का दिफा पर खर्च इसके GDP का 2.3% हो जाएगा। अमरीकी कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स को US आर्मी के लिए लाइट टैंक तैयार करने का कहा गया है। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम का इंतखाब BAE सिस्टम्स की जगह किया गया है। इब्तदाई तौर पर 26 लाइट टैंक का कॉन्ट्रैक्ट GDL को अवार्ड किया गया है, जबकि 70 मजीद की पॉसिबिलिटी भी शामिल है। इस डील की टोटल मालियत $1.14 अरब बताई जाती है। तुर्क कंपनी एसलसान और निरोल मकीना को एक एशिया पैसिफिक कंट्री की तरफ से $13 मिलियन से जायद मालियत का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस डील में मुतलका वेपन्स और कंट्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ताहम निरोल मकीना आर्मर्ड व्हीकल्स और एसलसान इन व्हीकल्स के लिए रिमोट वेपन स्टेशंस और दीगर सिस्टम्स तैयार करने में महारत रखती हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।